हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में आपका चैप्टर है बल तथा गति का नियम। इससे पहले हमने आपको बता दिया था बल किससे कहते हैं। ठीक है, बल और संतुलित बल, असंतुलित बल किससे कहते हैं, इसको हमने आपको बता दिया था। आगे पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा उसके आगे चलते हैं। ठीक, ये पार्ट 2 है आपका। देखिए, पार्ट 2 में आपका है कि सबसे पहले एक हम बताते हैं आपको कि नियम क्या होते हैं। ठीक, किसके नियम? न्यूटन के नियम। न्यूटन के नियम क्या थे? ठीक, सबसे पहला न्यूटन का नियम क्या है? देखिए, सबसे पहला न्यूटन का नियम ये है कि जब भी हम किसी वस्तु को, ठीक, जब भी हम किसी वस्तु पर कोई धक्का लगाते हैं या फिर नहीं लगाते, अगर कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो वह लगातार चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, इसका हम आपको पीडीएफ दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले लीजिएगा। जब भी कोई वस्तु पर, नहीं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब कोई वस्तु एक समान, तो देखिए यहाँ पर हमने आपको पहला नियम लिख दिया है कि कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। यानी कि अगर कोई वस्तु रुकी है, ठीक है, तो रुकी ही रहेगी। अगर कोई वस्तु चल रही तो चलती ही रहेगी जब तक कि उसे कोई जबरदस्ती रोके ना। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो हमेशा रुकी रहेगी, वो कभी नहीं चलेगी। ठीक, अगर कोई वस्तु चल रही है तो हमेशा चलती ही रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। यानी कि अगर उस पर हम फोर्स लगा के उसे रोके ना तब। क्यों? अब एक किस कंडीशन में होगा? जब हम अपने जो घर्षण होता है, ठीक, घर्षण को एकदम कम कर देंगे तब। घर्षण को कम कर दें तब। अगर यहाँ पर घर्षण एकदम जीरो हो जाए तो क्या होगा? अगर हम किसी साइकिल को चला के छोड़ दिए, ठीक, कोई मान लीजिए फुटबॉल ले लिए, फुटबॉल को पैर से मार दिए तो वो हमेशा चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। ठीक, क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि वहाँ पर घर्षण नहीं है, घर्षण रहता है इसलिए वहाँ पर रुक जाती है। पहला नियम यही कहता है कि कोई वस्तु को अगर हम पैर से मार दिए फुटबॉल को, वो गति में हो गई तो गति में हो गई तो हमेशा वो गति करती ही रहेगी, करती ही रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। ठीक, यानी कोई उसको बाहर से उसको फोर्स करके न रुके तब तक वो चलती ही रहेगी। ये पहला नियम कहता है। ठीक, अगर घर्षण नहीं होगा तब, घर्षण होगा तो वो रुक जाएगी। यानी कि यहाँ पर घर्षण है तो कुछ दूर जाएगी फिर रुक जाएगी। सेकेंड वाला नियम देखिए, सेकेंड वाला नियम आपका है, इसको लिख के फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने आपको लिख दिया है। ठीक है, इसमें क्या है, किसी वस्तु में जो संवेग होता है, ठीक, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, उसमें उत्पन्न होने वाले, ठीक, उसमें आरोपित होने वाले असंतुलित बल, ठीक है, की दिशा में बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। ठीक है, बल के समानुपाती होता है, यही आपका दूसरा नियम कहता है। यानी कि जब भी कोई वस्तु है इसको हम निकालना होगा फॉर्मूले से। ठीक, इसको बस आपको स्टेटमेंट को जो दिया है उसको याद करना होगा। याद करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पर दिया है संवेग परिवर्तन की दर। ठीक, संवेग सबसे पहले लिखेंगे संवेग होता क्या है। संवेग को हम पी से दिखाते हैं। ठीक है, संवेग पी बराबर क्या होता है? एम भी। ठीक है, पी आपका संवेग हो गया, एम आपका मास हो गया, भी आपका वेग हो गया यानी वेलोसिटी हो गया। ठीक, उसके बाद मान लेते हैं कि कोई दो है। ठीक, ये क्या आपका फुटबॉल है, इसका मास यम है और इसका वेग यू है, हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका फुटबॉल को हमने क्या किया, फोर्स लगा दिया, पैर से मार दिया। उसके बाद इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि वी हो गई मान लेते हैं, इसका जो मास यम है, हो गया। उसके बाद देखिए, अब इसमें हम संवेग परिवर्तन निकालेंगे। संवेग परिवर्तन कैसे होगा? देखिए, संवेग परिवर्तन बराबर, संवेग परिवर्तन बराबर आपका हो जाएगा, संवेग परिवर्तन यानी कि आपका वो पहला वाला संवेग है P1 और दूसरा वाला संवेग है P2। ठीक, दूसरे में से पहले को घटा देंगे, दूसरे में से पहले को घटा देंगे। संवेग परिवर्तन जब निकालेंगे तो नीचे आ जाएगा टाइम, T हो गया। अच्छा, P1 का मान यहाँ पर देखिए कितना है, P1 का मान है mu, क्योंकि मास और वेग u है। यहाँ पर m भी, वेग भी है और ये एम भी। ठीक है, ये आपका u प्रारंभिक वेग है और इसको पैर से हमने मारा, फोर्स लगाया तो इसका भी जो हो गया अंतिम वेग हो गया। यहाँ पर देखिए इसका मान रखेंगे। ठीक, P2 का मान यहाँ पर दिया है एम भी, माइनस में आपका P1 का मान एम यू अपान में टी। ठीक है, उसके बाद हो गया
अब आप देखते हैं यहाँ पर संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या लिख देते हैं, आरोपित बल की दिशा में, ठीक है, बल के समानुपाती होता है। तो समानुपाती यहाँ पर चिन्ह लगाते जाएंगे, सीधे सीधे आपका मान आ जाएगा। यफ हो गया, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, यम को कॉमन कर लेते हैं, यम कॉमन हो गया, बचेगा यू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी हो गया। आपका क्या है यहाँ पर एम हो गया, ठीक है। तो इसका मान हमने पहले वाले पार्ट में, गति वाले पार्ट में बताया था कि जो इसका मान इतना वाला, इसका मान ए होता है, ठीक है, इसका मान ए होता है। तो यहीं पर हम ए रख देंगे, यहीं यहाँ से यहाँ आने के बाद फिर इधर देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपका एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो मान है यहाँ इतना का मान जो है, इतना का मान कितना होता है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, इतना बराबर आपका होता है ए। कहाँ होता है, पहले वाले पाठ में बताए थे ना, जब गति वाला पढ़ा थे तब वहाँ पर बताते ये हो गया, ठीक, इतना बराबर आपका यहाँ हो गया। तब इसको हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, यानी समानुपाती को हटाएंगे, तो क्या लगाएंगे, एक नियतांक लगाएंगे, के लगाएंगे, के बराबर एफ बराबर के एम में हो जाएगा। यानी कि अगर हम के का मान मान लेते हैं कि एक है, मान लेते हैं कि के का मान एक है, के बराबर आपका हो गया एक, ठीक। तो यह बराबर आपका क्या आ जाएगा, यह बराबर आ जाएगा एम ए। यही फार्मूला आपका यहाँ से निकलता है, बल का फार्मूला आपका यहीं से निकलता है, न्यूटन के दूसरे के नियम से, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। पहले का नियम आपका यही कहता है कि जब भी कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। ये हो गया। दूसरा का नियम क्या कहता है, जब भी कोई वस्तु का संवेग में परिवर्तन होता है तो संवेग में परिवर्तन की दर उसमें उस पर जो आरोपित बल होता है, ठीक है, और उसमें आरोपित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है। यही वाला आपको हमने बताया था, ठीक है। यहाँ से करेंगे, सबसे पहले क्या मान लेते हैं, संवेग, ठीक। संवेग बराबर फार्मूला होता क्या है, संवेग बराबर होता है पी बराबर एम बी होता है। एम का मतलब होता है मास होता है, कोई वस्तु उसका भार कितना होगा, बी मतलब वेलोसिटी, वो कितनी स्पीड से जा रही है, ठीक, वो हो गया वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, दो हमने फुटबॉल ले लिया, एक फुटबॉल यहाँ पर है, दूसरा का वाला यहाँ पर, ठीक। उसके बाद देखिए इसका वेट कितना है, मतलब भार कितना है, मान लेते हैं एम है, और इसका वेलोसिटी कितना है, यू है। उसके बाद हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, पैर से मार दिया, ठीक, फोर्स लगाया यहाँ पर, तो इसका वेलोसिटी बढ़ गया, लेकिन मास तो सेम ही रहेगा ना, उसका भार वही रहेगा, भार थोड़ी ना घटेगा, ठीक। तो उसका भार वही रहेगा, वेलोसिटी बढ़ गया। तो यहाँ पर देखिए संवेग इसका ये वाला P1 बराबर हो गया एम यू मास, और यू हो गया वेलोसिटी। उसके बाद P2 एम भी हो जाएगा, एम और भी हो जाएगा। अब यहीं पर संवेग परिवर्तन में रखेंगे तो P2 माइनस P1 कर देंगे, डिवाइड बाई 2 टी करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु का परिवर्तन निकालते हैं तो हमेशा टाइम से भाग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भाग करेंगे, भाग करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको इसका समानुपाती लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो बल के समानुपाती होता है यहाँ पर बोला है, ठीक। यहाँ पर समानुपाती लगा दिए, फिर क्या हो गया, एफ हो गया। एफ के बाद देखिए यहाँ पर रखे इसका मान, P2 का मान रखे हैं एम भी, और P1 का मान रखे हैं एम यू, यहाँ से एम यू यहाँ पर रखे, एम कॉमन कर लिए हैं, दोनों में से एम हो गया आपका कॉमन। आपको बचे कितना है, भी माइनस यू अपन में टी बच गया। इसका मान होता है ए, ठीक है, इसका मान ए होता है, कहाँ होता है, जब हमने आपको मोशन वाला चैप्टर बताया था तो उसमें बताया था, ठीक। ये हो गया ए यहाँ पर उठा कर रख देंगे तो एम आपका एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके पहले हमने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है, वो वाला देखिए वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ इसके बाद यहाँ पर है, इसके बाद हम के रखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो के रखेंगे। के का मान हम मान लेते हैं कि अगर एक हो गया, के का मान ए हो गया, एक हो गया, तो हमको फार्मूला मिलेगा कौन सी, ठीक, एफ बराबर एम ए, यही फार्मूला आपको मिलेगा, ठीक है। दोनों नियम हो गए। अब इसको मिटाकर हम आपको तीसरा का नियम बताते हैं। तो देखिए हमने तीसरा नियम यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कहता है कि जब भी हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाएंगे यानी बल लगाएंगे तो वो वस्तु हमारे पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में लगाएगी। जैसे मान लीजिए हम इसको ढकेलेंगे, ठीक है, ये आपका व्हाइट बोर्ड है या फिर दीवार है, इसको हम जितना इसको ढकेलेंगे ये हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी, ठीक। यही होता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसे भी कहते हैं, यहाँ पर देखिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आप कहीं स्पेस में चले गए, मान लेते हैं अगर आप स्पेस में चले गए, स्पेस में जाने के बाद अगर आपको ये मार्कर लिए
मार्कर आप इधर फेंकेंगे, जितनी स्पीड से आप मार्कर आगे फेंकेंगे उतनी स्पीड से आप पीछे जाएंगे। ठीक है, यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर यहाँ पर आप खड़े हैं धरती पर, पृथ्वी पर खड़े हैं, आपको कोई गेंद फेंकनी है, आपको फेंक देंगे, ठीक है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स आपको रोके हुए है। अगर अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहाँ पर कुछ नहीं होता। अगर आप कोई बॉल ले लिए, बॉल को फेंकेंगे ऐसे, जितनी स्पीड से बॉल जाएगी उतनी स्पीड से आप भी जाएंगे, लेकिन बॉल आगे जाएगी, आप पीछे जाएंगे। ठीक है, यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, और इसका यूज कहाँ पर होता है, देखिए इसका यूज देख लीजिए। इसका यूज कभी कभी आप देखे होंगे, वो रजाई होता है, रजाई को झाड़ने के लिए, रजाई जो होता है उसमें कभी कभी वो हो जाता है ना, मिट्टी ले जाते हैं, उसको डंडे से पीटते हैं। ठीक, जब पीटते हैं तो क्या होता है, उसमें से बाकी जो धूल होते हैं निकल जाते हैं। ठीक, ये आपका हो गया रजाई वाला। मान लीजिए रजाई वाले में होता है आपका जड़त्व। ठीक है, रजाई वाले में जड़त्व होता है। ठीक, ये हो गया रजाई वाला जो होता है, उसको झाड़ते हैं तो धूल निकलता है, उसमें जड़त्व हो गया। और जो आपको हमने सेकेंड वाला बताया, ये हो गया पहला वाला नियम, ये पहला नियम था। ठीक, सेकेंड वाले उदाहरण है, सेकेंड वाला जब क्रिकेट खेलते हैं, ठीक, क्रिकेट खेलते हैं तो क्या करते हैं, बॉल आती है ऐसे कैच करके लोग, ऐसे जब गेंद को पकड़ते हैं तो ऐसे करके धीरे धीरे पीछे लेकर आते हैं। ठीक है, वही आपका सेकेंड वाला नियम। सेकेंड नियम क्या कहता है कि जब भी हम किसी संवेग, कोई वस्तु है, कोई वस्तु के संवेग में हम परिवर्तन करेंगे, धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे, तो क्या होगा, वो वस्तु रुक जाएगा, उतना चोट नहीं लगेगा। यानी कि कोई वस्तु, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल आएगी, ऐसे पकड़ लेंगे तो पकड़ाएगा नहीं, ऐसे इस पर टकराएगा फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक, यानी बॉल आएगी, ऐसे करके ऐसे खींचेंगे पीछे की ओर, तो क्या होगा, जो वस्तु उसको बॉल है, बॉल का संवेग धीरे धीरे शून्य होगा, तो हमारे हाथ में पकड़ा जाएगी। ठीक है, यही होता है आपका सेकेंड वाला नियम। सेकेंड नियम का उदाहरण आपका देख दीजिए, जो गेंद होता है, गेंद सेकेंड वाला, उसका सेकेंड वाला यहाँ पर लिखे। ठीक है, गेंद को पकड़ना, ये हो गया। उसके बाद थर्ड वाला देख लेते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यही आपको बताया, जो अंतरिक्ष में होते हैं। अंतरिक्ष में क्या होता है, अगर हम यहाँ पर खड़े हैं, उसको अंतरिक्ष किसी बॉल को फेंक दिए, जोर से फेंक दिए, तो क्या होता है, उसी स्पीड से हम भी पीछे जाएंगे, जिस स्पीड से बॉल आगे जाएगा। यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, गेंद वाला हमने आपको बता दिया सेकेंड वाला होता है, जो रजाई है तो फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में और भी होता है जड़त्व का नियम। जैसे देखिए, बस में खड़े रहते हैं, बस में, ठीक है, बस में खड़े, अपना आराम से खड़े, कोई जो रहते ड्राइवर, ठीक, अपना खड़े, ड्राइवर तुरंत एकदम एकाएक क्या करते हैं, उसको स्पीड कर देते हैं, तो आप ऐसे धीरे से पीछे हो जाते हैं। ठीक, जो पीछे हो जाते हैं वही होता है कि जड़त्व का नियम होता है। यानी हम आराम से खड़े थे, कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहर से बल न लगा दे। वो तुरंत एकाएक बल लगा देते हैं तो क्या होता है, पैर तो हमारा आगे हो जाता है, लेकिन हमारा शरीर वहीं पर रहता है, इसलिए हम पीछे गिर जाते हैं। यही होता है आपका जड़त्व का नियम भी होता है। जो पहला नियम हमने आपको बताया, पहले नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक, यही इनर्शिया ही होता है। ठीक, इनर्शिया इसे इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया। ठीक है, इसे इंग्लिश में इनर्शिया भी कहते हैं। जड़त्व का नियम क्या होता है, पहला वाला नियम होता है। थर्ड वाला नियम को हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। और सेकेंड वाला तो वही होता है सेकेंड वाला। इसमें क्या उदाहरण है, गेंद को ऐसे धीरे धीरे करके उसको संवेग को कम करना। उसके बाद देखिए, कोई लोग रहते हैं जैसे कि लंबी कूद हो गया, ऊंची कूद हो गया। ठीक है, लंबी कूद में जब ये ऐसे कूदते हैं, जो एथलीट होते हैं कूदते हैं, तो उसके आगे देखिए मिट्टी रहता है। ठीक है, उसके आगे मिट्टी रहता है कि मिट्टी में कूदते हैं, यानी कि जो वहाँ पर जब कूदने के बाद थोड़ा उसमें धंस जाए, धंसेगा तो क्या होगा, उसका जो होता है संवेग, ठीक, जब धंसेंगे उसमें तो उसका जो संवेग होगा धीरे धीरे कम होगा। ठीक, एकाएक कम होगा तो चोट लग जाएगा। अगर मान लीजिए मिट्टी में ना कूदे, कोई सड़क है, सड़क पर धड़ाम से गिर जाए तो क्या होगा, उनको चोट लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनका संवेग तुरंत जीरो हो जाएगा, तुरंत जीरो होगा तो चोट लगेगा। अगर संवेग धीरे धीरे जीरो होगा तो क्या होगा, चोट नहीं लगेगा। यही काम होता है संवेग को अगर धीरे, कम से कम 1-2 सेकंड भी मिल गया, 2 सेकंड मिल गया तो क्या होगा, संवेग धीरे से कम हो जाएगा, आपको चोट नहीं लगेगा। यही काम करते हैं। और मिट्टी लगा देते हैं, या तो ऊंची कूद होता है तो नीचे गद्दा लगा देते हैं। ठीक है, जो रुई का गद्दा होता है उसमें लगा देते, उस पर कूदते हैं। दोनों उदाहरण हो गए, आपको बता दिए। ठीक, ये आपका हो गया ऊंची कूद मान लीजिए,
ऊंची कूद, यही होता। सेकेंड वाले में गेंद वाला बताया और ऊंची कूद बताया। पहले में रजाई वाला हो गया। अब जो बस में खड़े रहते हैं तो ड्राइवर आपको तुरंत चालू कर देता है, या फिर गाड़ी चल रही है तुरंत ब्रेक मार देता है, आप आगे की ओर गिर जाते हैं। यही हो गया आपका जड़त्व का नियम हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, किसी को ऐसे फेंकेंगे कोई बॉल को अंतरिक्ष में, जितना स्पीड से वो जाएगा उतना स्पीड से आप भी पीछे जाएंगे। तीनों को हमने बता दिया। ठीक है, इसमें आपका यही तक है और इसमें कुछ है नहीं। अब इसमें बस बचा है आपका तो न्यूमेरिकल यानी सवाल वाला बचा है। यहाँ तक हमने आपको बता दिया। तीनों आप याद कर लीजिएगा। तीनों थोड़ा थ्योरी है, पर बस सेकेंड वाले में थोड़ा सा कुछ करना था। तीनों थ्योरी याद कर लीजिए, उसके बाद आएंगे तो सवाल वाला आएंगे। इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, सवाल लेकर आएंगे हम कल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।